कल हमने देखा कि जब हम व्यर्थ संकल्प की बात कर रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प का व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने का अभ्यास चाहिए। और बाबा कहते हैं कि जब हमारे संकल्प पावरफुल बने, यानी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, ऐसी विधि होनी चाहिए। अगर किसी के प्रति, क्योंकि हम अपने लिए भी अच्छा सोच लेते हैं, हमारे परिवार वालों के लिए सोच लेते हैं, लेकिन अन्य आत्माएं भी हैं, तो अगर किसी के प्रति शुभ भावना होती तो उसकी उल्टी बात भी सुलटू लगेगी, और शुभ भावना नहीं होगी तो सुलटी को उल्टी लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यर्थ भावना है वो ना हो, और शुभ भावना व्यर्थ वाले को भी चेंज कर देती है। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार शुभ भावना का फल। फिर बाबा ने कहा कि कितना भी गंदा, बाबा कहते हैं कि कई बार कोई आत्मा कहती है ना कि आत्मा तो बहुत नेगेटिव सोचती है, तो बाबा कहते हैं कि कैसी भी हो, कितना भी पानी गंदा हो, इकट्ठा हो, लेकिन अच्छा डालते जाएंगे, अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकलता जाएगा। अगर कोई आत्मा के प्रति, अगर कोई आत्मा के लिए व्यर्थ निकलने के लिए तो निकालने की समर्थी नहीं है, तो आप अपनी शुभ भावना की समर्थी से उसके व्यर्थ को समर्थ कर दो, परिवर्तन कर दो। तो ये हमने कल देखा था। फिर बाबा ने हमें कहा कि जब हमें सिद्धि चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े तो बड़ी सिद्धि है हम आत्माओं के पास, और सिद्ध संकल्प और बोल जब सिद्ध होंगे तो सफल होगा। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। का सोचा और किया, अगर सोचा और किया नहीं तो वह व्यर्थ गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छे अच्छे विचार तो आते हैं, उमंग उत्साह आता है, लेकिन समय प्रति समय संकल्प तक रह ही जाते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं इसमें दो चीज की कमी होती है, धरनी या परहेज की कमी है। और जब बाबा ने इसको समझाया कि कौन सी धरनी थी, तो दृढ़ धारण करने की धरनी की कमी, कि दृढ़ता नहीं थी, और बार बार अटेंशन में परहेज की कमी। फिर बाबा ने हमें बताया कि कई बार हम व्यर्थ सम या व्यर्थ संकल्प, बोझ है और खुशी हल्की है, ये दोनों का कंपैरिजन। जैसे अगर शरीर कितना भी भारी हो, हाँ, लेकिन अगर मन हल्का होगा तो भी नाचेगा, और मन भारी होगा और वो इंसान का वेट इतना नहीं होगा तो भी नाचेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि ये मन की बोझ और हल्केपन की बात हो रही थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि खुश अगर रहना चाहते हो, इट्स इज अवर चॉइस। ये खुश रहने का साधन बाबा कहते हैं सदा हल्के रहो। माथा भारी हो जाता है ना, कई बार व्यर्थ चलते हैं तो क्या अनुभव होता है, सिर दर्द होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो रोज की मुरली है वो शुद्ध संकल्प है। इसलिए इससे पहले भी हमने देखा था, मनन करो, 3-4 बार करो, जब तक हमारे संकल्प चेंज नहीं हो जाते उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमें करने हैं। फिर बाबा कहते हैं कि सारे दिन बुद्धि को बिजी रखने में रोज सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते, तो ये शुद्ध संकल्प से अपने आप को बिजी रखो। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ खुश रहना है, यदि याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। सिर्फ याद नहीं रखना, लेकिन हमें खुश रहना भी है, कि हमें मुरली पढ़ ली, समर्थ डाल दिया, लेकिन उसकी मार्जिन चेक करनी है। फिर नेक्स्ट था, बाबा हमें कहते हैं कि संकल्प करते हो तो कर्म में ला सकते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो, और कर्म करने में श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको शक्तिमान नहीं कहेंगे। शक्तिमान की निशानी है दोनों कर सके। फिर नेक्स्ट बाबा कहते हैं कि कोई भी कर्म और संकल्प त्रिकालदर्शी बनकर करना है। संकल्प भी जब हम करें तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करेंगे और चेक करेंगे। फिर जो संकल्प है उसको शक्तिशाली बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। अगर बीज शक्तिशाली नहीं तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं। और कल हम देख रहे थे कि शक्तिशाली बीज कैसे करें। उसमें शक्ति भरने का अर्थ है कि इसके महत्व को समझना है, कि ये जो संकल्प है, ये जो बाबा हमें कहते हैं मुरलियों में, वो बात को मैंने कितना
इम्पोर्टेंट बनाया मेरे लिए, कितनी शक्ति पावरफुल स्थिति में इसको माना। इसके लिए अपने सारे प्रश्नों को खत्म कर देना है कि मुझे इसको क्यों करना है। फिर निमित्त की बात थी, निमित्त बनते हुए वायुमंडल वाइब्रेशंस है, तो सूक्ष्म में तो टीचर्स भी होते हैं या हम क्लास में भी होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कोई शब्द नहीं बोलना कि ये तो चलता ही है, ये तो होता ही रहता है ना। वाइब्रेशन भी कमजोर बनाता है। तो दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। हमें जैसे संकल्प करेंगे वैसी हमारी स्थिति बनेगी। तो अब उनको पालने में बहुत टाइम जाता है। कई बार हम व्यर्थ तो कर लेते हैं, कमजोर भी करते हैं, लेकिन उसको पालते रहते हैं, उसके साथ ही खिलते रहते हैं, उत्पत्ति होती रहती है और मिटाने में भी मेहनत लगती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्प का बंधन गहरा ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्प का घेराव एक छत्र छाया बन जाए। कह रहे हैं कि चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्प का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए। और संकल्प यह कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले, और बाबा ने इसका अभ्यास बहुत सुंदर बताया, पहले अभ्यास में युद्ध होगी, पहले अभ्यास में युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध को कट करेगा। अच्छा संकल्प आएगा तो भी बार बार व्यर्थ आएगा। जैसे कौरव पांडव के तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता। तो संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन जो दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है, विजय का तिलक सदा है ही। कहते हैं कि दृढ़ संकल्प करो कि नहीं मुझे ये करना ही है, बिकॉज हमारे थॉट्स कर समय, बाबा कहते हैं ना समय रहते, तो आप देखो समय रहते यही होता होगा ना, शुद्ध को कट करने वाला व्यर्थ वाला आ जाता है। और जब उसको हम नहीं करते, तो बाबा कहते हैं कि अब इसको इमर्ज करो, तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, पहले भी आया था, व्यर्थ को समय देंगे तो माया आकर घर बना लेगी। कट नहीं करते, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो, यानी जो इमोशंस सिचुएशन या पर्सन की है लेवल एकदम डिप्लीटेड, हम खुद की करने लगते हैं, ये रंग है। तो कह रहे सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो। कट करने के लिए मुझे ये नहीं सोचना, नहीं, वी हैव टू गिव द ऑल्टरनेट। इसलिए बाबा कहते हैं उड़ान करो, दृढ़ता करो, और अब पहले स्व के ऊपर अटेंशन, स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। और अटेंशन को बाबा कितने सारे अर्थ कहते हैं। अटेंशन यानी अलर्ट, सावधान, है ना। ये सारे वर्ड्स भी बाबा हमें कहते हैं। ये सब क्या है, अलर्ट है, सावधान है, और बहुत सारे शब्द है जो बाबा मुरलियों में भी यूज करते हैं। समझा क्या करना है। फिर बाबा अभी आगे करते हैं, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है, व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते। और कई बार योग में बैठे हैं जो आत्मा व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है हमें, तो कहते हैं उस आत्मा को प्राप्ति सामने होते हुए भी वो उनको प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा। तो संकल्प व्यर्थ को कर्म और बोल क्या होगा, व्यर्थ ही होगा। फाउंडेशन है संकल्प। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। बाबा कहते हैं इसको चेक करो। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं, 1 सेकेंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते। तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो, और फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं, तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है और आपने 1 पाउंड
या डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा कर आए। तो अपने संकल्प के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे, चाहते तो नहीं थे, समझते तो है, लेकिन क्या करें हो जाता है। कौन कहता है हो जाता है, मालिक या गुलाम? मालिक के तो कंट्रोल में होता है ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो, कंट्रोलिंग पावर है। एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा करो। और दूसरा, अगर बचत नहीं कर सकते तो व्यर्थ को समर्थ संकल्प में परिवर्तन करो। पहले भी आया था कि हम गाड़ी चला रहे, सपोज सामने से कोई गलत आत्मा है, फुल स्टॉप नहीं लग रहा, तो बाबा ने बोला मोल्डिंग करो, गाड़ी को घुमा दो। हमें संकल्पों को घुमाना है। इसीलिए यहाँ भी बाबा कहते हैं कि इसको परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन तो कर सकते हो। उसकी रफ्तार, जब हम गाड़ी मोड़ते हैं स्थूल में तो हम उसको स्लो डाउन करते हैं। फास्ट गाड़ी तो कहीं भी फिर से और खाई में जा सकती है और कहीं लग जाएगी पेड़ पे या कहीं। तो रफ्तार को जल्दी से चेंज करना, नहीं तो आदत पड़ जाती है। ये किसकी आदत है? मन की। मन को हमेशा उस पर ध्यान ही नहीं देते और बाबा उसको कहते हैं वो आत्मा अलबेली है। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए। तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं। ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती। बाबा कहते हैं यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती, शक्ति नहीं लगती। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। बाबा खालीपन को ये नहीं कहते कि मन में कुछ नहीं। जब मन में नेगेटिव व्यर्थ की मात्रा है, पॉजिटिव नहीं है, तो खाली है, उसको खालीपन कहते हैं। फिर नेक्स्ट कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, ऐसा दृश्य देखा, हमारी दृष्टि पर्सपेक्टिव उसमें कैसी होती है वो। किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते? कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है ना। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी।
ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। यानी आत्मा पुरुषार्थ में भी ये कमियां दिखती है। और आजकल ये दो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे शब्द में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी यह पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो ये अपमान समझते हो ना? तो ये दो बातें, अभिमान और अपमान, यही तो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। जब से जन्म लिया और जब तक कितने बार संकल्प किया, अब तक कितनी बार संकल्प किए, यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रू रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते, जैसे जिज्ञासु को प्रभावित कर देते हो ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। यानी हम अब बाबा के सामने रीजंस शुरू कर देते। फिर बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है, शक्तियां शक्तियां लीकेज होने के कारण कम हो जाती। और लीकेज विशेष दो बातों की है, वह दो बातें हैं, संकल्प और समय वेस्ट जाता है। लीकेज किसकी? दो बातें। खराब नहीं होता लेकिन व्यर्थ, समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं लेकिन जमा भी नहीं करते, सिर्फ देखते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ लेकिन अच्छा क्या जमा किया, गवाया नहीं लेकिन कमाया, दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया, अशांत किसी को नहीं किया, शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। देखो बाबा कहते हैं वाइब्रेशंस भी हम फैलाना, ये भी हम हमारी दिनचर्या में डालें। शांति दूत बन के शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, क्योंकि जानते हो कि यह थोड़ा सा समय है, पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय। अब नहीं तो कब नहीं, यह हर घड़ी याद रहे, हो जाएगा कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। ब्रह्म बाप भी यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब नंबर 1 मंजिल पर पहुंचा। यानी हमें समय को भी वेस्ट नहीं करना। उस समय में या तो हम कोई बहुत ऐसे एक्स्ट्रा काम कर लेते कि आज ये टाइम मिला तो हम घर में भी करते हैं ना, लेकिन हमारा मन उस टाइम पर फिर भी वो भी तो सेवा कर सकता है ना। आजकल बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बच्चों ने कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता, इसमें अपनी जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती। इसीलिए शुभ चिंतन की स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ, कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। स्वमान अमृत वेले मिलन बनाने के बाद मन को दे दो, लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता, उसमें रियलाइजेशन भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौजों का युग, उसी मौज में रहेंगे। बाबा कहते हैं कि सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है। बाबा कह रहे स्वमान कैसे करना है, हमें स्वमान को अपने अंदर रियलाइज करना और रिवाइज करना है। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति,
अशुभ वृत्ति वायुमंडल भी अशुद्ध फैलाती है, इसीलिए शुभ वृत्ति। और चौथा देखो, जैसी वृत्ति हो। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी कि मुझे मेरा काम है खास, दूसरों को नहीं देखना। मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती तो क्या करते? खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई न कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल व शुभ अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। चाहे छोटा है चाहे नया है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। हम सब अपने घर के वाइब्रेशंस चेंज कर सकते हैं। यह प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती। कई बार दृढ़ता होता है कंटिन्यूएशन प्रोसेस। इसीलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो, उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो। त्याग करे तो मैं करूं? नहीं। सिस्टम ठीक हो तो तो नहीं करो। मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक स्वमान है ना। सभी विश्व परिवर्तक हो ना। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। चाहे दिन में यह चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं। खींचती है ना बातें हमें, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अपनी अभिमान में आते हैं, तो यह व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प, देखो जो बाबा ने विशेषता दी उसको अपनी समझ, उसमें भी अगर अभिमान है तो व्यर्थ हुआ। दूसरा मेरेपन, जो भी मैं मेरा कह रही हूँ वो बाबा कहते हैं उसमें अशुभ है। कुछ अच्छा तो है नहीं कि मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। कल भी हम कर रहे थे यथार्थ। जैसे हम कहते हैं मेरा संकल्प यथार्थ है, मैं सब जानता हूँ, मैं कम नहीं हूँ। जब हम खुद के साथ सिचुएशंस में ऐसे बात करते हैं, ऊंचा है। यह मेरेपन का, अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का पवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशंस आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। तो अपवित्र आत्माओं को देखो, दुख और अशांति का कारण अपवित्र। तो अपवित्र आत्माओं को और भक्त आत्माओं को अभी डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही, अपना उल्हना भी निकाल रहे हो। लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। अभी बाबा में कह रहे जो सेवा रही हुई है ना, क्योंकि यूट्यूब भर गया, इतने क्लासेस आ गए, पूरा दिन चलता है, लेकिन बाबा को क्या चाहिए? सकाश। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना।
उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा, हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आजकल के जमाने के हिसाब से बातें बहुत बदलती जाती। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्य की वृत्ति भी बदलनी। इसके लिए हर एक के जीवन में बातें तो आनी ही है। व्यर्थ बातें, तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। वह रोज सुनने का है वरदान। वह रोज सुनने का है वरदान। वरदान जो है वह श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता, मन को कुछ न कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए अपने को यह वरदान और स्लोगन आदि में, बाबा कहते हैं अगर वेस्ट को बेस्ट करना है तो आपको यह वरदान और स्लोगन और आदि के शब्द या मन को चेंज करने के लिए चाहिए। सो नाउ वी आर, हम कंप्लीट कर लिया है, हम इसका रिवीजन भी अभी ही कर लेते हैं। तो आज हमने देखा, बाबा कहते हैं कि व्यर्थ का हिसाब ज्यादा है, और फिर बाबा कहते हैं कि व्यर्थ बोल भी ऐसे ही निकलते हैं। फिर अगर हमने तो कह रहे चेक करो कि 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। यस, हम कर रहे हैं, गुण भी कर रहे हैं। तो संकल्प शक्ति की बचत करो। हमें बचत करनी है, जितनी बचत करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। बाबा कहते हैं कि जैसे 10 में से एक भी बचा दिया, है ना, एक भी बचा दिया तो हम खुशी में रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर नहीं हो पा रहा है तो समझो कि मैं गुलाम हूँ। अगर कंट्रोल मालिक कर सकता है तो बचत कर सकता है। इट्स ऑन। और हम सब तो एक्सपर्ट होते हैं घर में जो रहते हैं। तो 1 घंटे को भी चेक करो, और 12 घंटे का देखेंगे तो और खुशी रहेगी। और एक खुशी की बात बाबा कई बार हल्की भी कहते हैं। ये मैंने एक बार कहीं और भी सुना था कि जब जिसका अमृत वेला, जिसको बहुत नींद आती है, शायद उनकी नींद भी पूरी हो जाती है लेकिन फिर भी आता है, तो वो आत्मा थकी है। शरीर की नींद हो गई लेकिन आत्मा थकी है। नेक्स्ट है कि अब कह रहे कि विकार भी संकल्पों में आता है, क्रोध भी पैदा होता है। और बाबा कहते हैं दृष्टि भी हमारी अगर पवित्र नहीं है तो वो अपवित्रता है। तो कह रहे हैं कि ये 5 विकार के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। आज हमारा होमवर्क रहेगा कि हम संकल्पों को बचत स्कीम बनाएंगे, और ये बचत करके हम देखेंगे रात को कितनी खुशी का चार्ट बढ़ा, है ना। बाबा कहते हैं ये चेक करना है कि हम भी कई बार ऐसे एक्सपेक्टेशंस के संकल्प लेके आते हैं। ये क्या था कि मेरा नाम, मान, शान, है ना, ये सब मेरे एक्सपेक्टेशंस के संकल्प है। इसके पीछे मेरी एक्सपेक्टेशंस है, तो ये विकार है। और ये विकार है जो हमें, क्योंकि हम एक अभिमान में है कि मेरे को इतना समय हो गया है ज्ञान में। बल्कि सचिन भाई जी का मैंने सुना, वो कह रहे थे कि कितना भी समय हो गया, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आपने जो समय दिए उस समय में आपके अंदर परिवर्तन कितना हुआ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। किसी भी आत्मा को टाइम जोन से, किसी भी आत्मा को सारी मुरलियां पढ़ लेने से सब कुछ नहीं होता। योग भी अगर आप कर रहे हो उसके बाद भी अगर परिवर्तन इज मोर इम्पोर्टेंट, तो हमें ये देखना है कि मेरे अंदर अभिमान या अपमान, अपने कोई, इवन कहीं भी हम देखें तो वहां पे व्यर्थ की मात्रा आती है। और ये भी चेक करेंगे कि विकार भी संकल्पों के फाउंडेशन से पैदा होते हैं। फिर बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करना है, सदा नहीं रहना। ऐसे कई बार होता है ना
कि खुश कर देते हैं कि आज हमने ये मिस्टेक्स कर ली, कोई बात नहीं, ऐसे। फिर दूसरा, समय और संकल्प का वेस्ट करना। तो बाबा इसमें कहते हैं कि अब हमें जो गंवाया तो कमाया भी नहीं। अगर गंवाया नहीं है कुछ भी, किसी को दुख नहीं दिया तो सुख भी तो नहीं दिया। इसीलिए बाबा कहते हैं कि शांति के वाइब्रेशन कितने फैलाए। हाँ, शांति दूत बन के शांति कितनों को दी। तो आज हमारा, हम ये चार्ट में तो रोज डाले कि क्योंकि बाबा ने अब सबसे श्रेष्ठ सेवा मनसा सेवा दी है। फिर कहते हैं कि अब दो चीज है, वो है शुभ चिंतन, और दूसरा बाबा ने क्या बोला, स्वमान में कोई ना कोई टाइटल, मन को होमवर्क दो, मन को टाइम टेबल बनाओ। और इसमें बाबा कहते हैं कि टाइम टेबल कर्म का तो बनता है लेकिन मन का नहीं बनता। अमृत स्वमान, अमृत वाले मिलन बनाने के बाद मन को दो, है ना, स्वमान भी समझना है। और पापा कहते हैं कि 12-13 बार ही सब लोग टाइम निकालते हैं, लेकिन जब इवन मैक्सिमम करने के लिए उसकी महसूसता चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए, ये रियलाइजेशन। और दूसरा है शुभ चिंतन, क्योंकि शुभ चिंतन, तीसरा शुभ वृत्ति, और उसके बाद चौथा था एक, हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मेरा काम है खास। तो ऐसा वायुमंडल बना। तो पहला था मन का टाइम टेबल बनाना, मन को होमवर्क देना, सम्मान देना। दूसरा था चिंतन, शुभ चिंतन। तीसरा शुभ वृत्ति, और चौथा था शुभ वायुमंडल। क्योंकि कोई भी बदबू है तो बदबू सहन नहीं करनी है और उधर खुशबू फैलानी है। और उसमें ये नहीं कि ये सिस्टम ये करे तो मैं करूं, तो वाला एटीट्यूड नहीं। फिर है वर्तमान की बाबा कह रहे थे कि अभिमान में आ जाते हैं और मेरेपन के अशुभ संकल्प बताए। तो ये अशुद्ध संकल्प ये भिन्न भिन्न दुख और अशांति के स्वरूप में बढ़ते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। इसीलिए इसमें बाबा कहते हैं कि वाणी की सेवा बहुत होगी, लेकिन अब एक्स्ट्रा सकाश से मनसा सेवा द्वारा क्या देना, सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा। हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो, ये फाउंडेशन है हमारा। फिर नेक्स्ट था कि इसको समाप्त करना है। व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता, कोई ना कोई तो चलेगा। इसमें एक पॉइंट आया था, अगर बेस्ट नहीं हो रहा है इसका अर्थ क्या है, वेस्ट है। वेस्ट है यानी जो चीज काम की नहीं है वही आत्मा मन में संकल्प द्वारा चला रही, तो वो नहीं। इसलिए बाबा ने चार्ट में भी लिखने को कहा कि इसका एक जरूरी चार्ट होना चाहिए कि मैंने स्वमान, वायुमंडल, वृत्ति, चिंतन, मनसा सेवा, इस सबको मैंने प्रायोरिटी दी है कि नहीं मेरे लिस्ट में। और आज हम संकल्पों की स्पीड पर काम करेंगे, बचत करेंगे, संकल्पों को क्रिएट ही नहीं करेंगे जो जरूरी नहीं है, और उस पे देखेंगे आत्मा कितनी हल्की है ना। चलिए, तो अभी हम वो कर लेते हैं। आज हमारा जो गुण है वो है बेनेवोलेंस, यानी परोपकार, कल्याण करना किसी का। तो कल्याण क्या होता है, परोपकार क्या होता है? परोपकार के लिए इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो परोपकार होता है साइलेंट गुडविल। किसी भी आत्मा के लिए हमारी बहुत गुड विशेस है, शुभ भावना है, शुभ कामना है, लेकिन हमने उस आत्मा को पता तक नहीं लगाया। साइलेंट है ये हमारी कार्य में। और जैसे कि सूरज चमकता है, कोई ऐसी जमीन है बहुत हार्ड है, वहां पे तो कोई वेजिटेशन भी नहीं है, कोई पौधे नहीं है, कुछ नहीं है, या जहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है वहां भी सूरज चमक रहा है, मतलब उसका, हाँ, उसमें क्या होता है कि जो आत्मा कल्याणकारी है उसकी अंदर से कोई इच्छा नहीं है कि मैं इस आत्मा को हील कर रही हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि वो कोई नेगेटिविटी देखकर उसको कुछ नहीं दे रही, वो उसके वो उसका एक नेचुरल संस्कार है, दैट्स वाई वो दे रही है। उसको कोई कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है स्पेशल, बट उसकी एक नेचुरल संस्कार है कि मुझे हर एक के लिए मेरी गुड विल है। और कह रहे कि ये जैसे एक नेचुरलनेस है ना।
और ये नेचुरलनेस कैसी है, ये कैसे काम करती है? जैसे आप किसी को दे रहे हो, नेचुरली अगर आपके पास वो ये विशेषता है, तो जैसे सूरज कभी भी हमसे वापस रिटर्न में कुछ नहीं मांगता, है ना? तो वैसे ही अगर हम सूरज कहीं भी रोशनी दे, तो उनको कोई उनका डेप्थ नहीं बन जाता, कोई लोन नहीं हो जाता कि आपको मुझे कल मैं मांगूंगा तो देना होगा। ये विशेषता है उसकी। तो बाबा कहते हैं कि जो भी आत्मा रिसीव करती है बेनेवोलेंस, हाँ, तो अ, वो ऐसी मिलता है उनको कि उसका कोई रिटर्न वो चाहती नहीं है। यानी पहले से भी उसका कोई इंटेंशन भी नहीं है, उसको उस इंटेंशन से नहीं दे रही है। उसका जैसे सूरज की रोशनी है, नेचुरलनेस है, वो नेचुरलनेस भी वो हील हो रही है आत्मा, लेकिन उसका खुद का भाव नहीं है उस पे। फिर कि इस जो जिस आत्मा को वो जा रहा है, उस आत्मा पे वो माइन्यूटेस्ट प्रेशर भी नहीं है कि उसको इसका कोई रिस्पॉन्ड भी देना है, एज अ थैंक्स, एज सम रिस्पेक्ट, एज। और जो आत्मा दे रही है ना, उसको भी कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि वो खुद कुछ कर रही है बैठ के, उसके पास वो अपनी एक नेचुरल है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो कल परोपकारी की भावना है हमारे अंदर, वो आत्मा का एक खुद का स्टेट है ना? ये अपने आप एग्जिस्ट करता है, और वो इसीलिए नहीं कर रहा है कि वो आत्मा दूसरों के ऊपर बहुत दया भाव है उसको, या या अचानक उसको उसके लिए बहुत प्यार है, उमड़ है, प्यार का उमड़ आ रहा है, और वो कुछ स्पेशल नहीं दे रहा है, लेकिन वो हर तरफ बस उसका नेचुरली फ्लो है। वो किसी को भी ये इसीलिए भी नहीं है कि इसके कोई प्रश्न है, उसके जवाब ढूँढ रहा है। जैसे हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं वो कुछ रिस्पॉन्ड करे सामने से, है ना? लेकिन हम करते जा रहे हैं, चाहे वहाँ से कुछ मिल रहा है, उधर हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा। क्योंकि इसमें किसी को बहुत ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जिस आत्मा के अंदर परोपकार का गुण है, वो आत्मा कभी किसी को सिखाने के लिए वो चीज़ भी नहीं कर रही। जैसे पेरेंट्स के अंदर ये होता है कि मैं करूँ तो मैं उसको सिखाने के लिए कर रही हूँ। नहीं, उस ना सिखाने के लिए कर रहा है, ना उसको इसमें से कोई दया आ रही है उस आत्मा को देख कर के, हाय हाय इसको बहुत ज़रूरत है तो मैं दे दूँ। नो। तो बाबा कहते हैं कि इसमें जब ये आत्मा के पास ये गुण एक्चुअली अगर एग्जिस्ट करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एकदम अनब्रोकन सोर्स के जैसे काम करता है। जैसे कोई एनर्जी फ्लो हो रही है ना अच्छे के लिए, लेकिन वो एनर्जी कभी रुकती नहीं है। और आज किस वजह से रुकती है? ये उसके अंदर नेचुरली है नहीं अभी तक। तो ये एक्चुअली वो फिर वो परोपकार नहीं कर रहा, वो कोई इच्छावश कर रहा है, या कुछ सिखाने के वश कर रहा है। उसकी लाइफ में वो कोई इंटरप्शंस नहीं बनेगा, ना वो कोई ब्लॉकेज बनेगा कि मुझे अब मैं तुम्हें अच्छा भेजूं, इसके लिए भी तुम मुझे कुछ देते ही जाओ, तो मैं तुम मेरे मेरे अंदर फिर से हिम्मत आए, है ना? और वो आत्मा को अगर पता नहीं तो हम जाकर उसको बता दें कि पता है मैंने ये किया बैठ के बहुत सारा। ये साइलेंट होता है। परोपकार, गुडविल कभी भी जताया नहीं जाता, और ये आत्मा को भी लाइट करता। तो कह रहे हैं कि जैसे उसकी खुद की जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ उसकी बहुत ड्राई है, हाँ, लेकिन फिर भी उस आत्मा के पास शायद सब कुछ नहीं है आज। आत्मा अगर शरीर द्वारा उसकी जो स्थूल लाइफ है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा टाइड है, ये जो बार बार उमड़ के उसके अंदर आता है। उसके लिए कोई मांगे ना मांगे, वो दूसरों के लिए हर वक्त मांगता है ना? और कई बार ऐसा टाइम आता है लाइफ के पास, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे जहां पे वो आत्मा को लगेगा मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं है, मैं तो हमेशा अच्छा करती हूँ। तो ऐसा मौका भी आता है कि वो लाइफ उसके अंदर वो लिमिट्स लेके आती है, ऐसा कोई ब्रिंक आता है ना? तो भी जिसके अंदर परोपकार की भावना है ना,
वो आत्मा एकदम शांत रह पाती है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं आती, उसके अंदर कोई हलचल नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर कोई एम्प्टीनेस ही नहीं है। वो खुद इतनी भरी हुई रहती है, उस भरने अंदर से वो जो फीलिंग्स है ना, पॉजिटिविटी, गुडविल देना, उससे वो इतनी भरपूर है कि बाहर की कोई कमी कमजोरी उसको कोई आइडिया भी नहीं होता उसका कि मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। तो इवन कोई आत्मा उसको हर्ट भी करेगी तो भी वो कभी भी अपना ये नेचर है ना, वो कभी स्टॉप नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत ही ग्राउंडेड रहेगी। ग्राउंडेड होता है जो अपने जड़ों से उसको निर्माण कर रही है। उसको, जैसे हम होते हैं जो ऊपर से निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तो वो कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन इसका तो ये नेचर ग्राउंडेड है। तो बेनेवोलेंट यानी जो परोपकारी है, ये बनने के लिए ये बनने के लिए हम किसी के लिए भी ये सबसे श्रेष्ठ हेल्प है, बनाने की क्वालिटी के लिए, क्योंकि इसका कोई ऐसा आकार नहीं है कि स्पेशली हम कुछ और लेकिन जब हम ये देते हैं, इसके अंदर इतनी, ये जिस आत्मा के अंदर ये गुण है, जब वो फ्लो होता है ना, तो आप समझो जितनी सूर्य की किरणें हैं उससे मल्टी मिलियन टाइम्स वो वाइब्रेशंस उस आत्मा पर जाती है, इतनी इसकी शक्ति है। और ये किसी भी आत्मा के मन में कोई भी तरह का नेगेटिव भाव कह दो, या उस आत्मा के अंदर कोई भी फिल्टर्स है बहुत सारे, जैसे उसका संस्कार है कोई विशेष जो उनके साथ ही रहता है, और आप फिर भी उस आत्मा के लिए वो परोपकार की भावना रखते हो, कल्याण की भावना रखते हो, तो ये भावना उस इन उस आत्मा के माइंड को भी पियर्स करके काट के अंदर तक चला जाएगा, और उस आत्मा को फील होगा कि उसका माइंड बहुत लाइट हो गया है। ये वैल्यू बहुत कम देखी जाती है, लेकिन ये हर जगह सब लोगों को बहुत पसंद आती है। ये अडैप्ट बहुत कम लोगों ने करी है, लेकिन जहां भी जिसने इसको अडैप्ट करा है, ये कभी भी रिजेक्ट नहीं की जाएगी। लोगों को आप ये ट्राई करके देखो कैसा भाव है, कैसा भाव होता है। तो इसमें हमने देखा कि जो आत्मा परोपकार होती है उसको वो कभी जताती नहीं है, साइलेंट होती है, साइलेंटली उसके लिए ये अंदर से, और वो सामने क्या है ना वो नहीं देखती, उसके पास वो उसका भाव ही ऐसा है, नेचुरल है वो आत्मा ऐसी, और उसके अंदर कोई भी रिसीविंग की इच्छा नहीं है, कोई रिटर्न में कुछ मिले ना, वो आत्मा पे वो प्रेशर का फॉर्म फील कराती है कि मैं तो इसको कुछ दे रही हूँ, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है अभी तक इसके अंदर चेंज। इसीलिए ये करना बहुत इजी है, जब हमारे पास ये सारी लिमिटेशंस खत्म हो जाए कि मुझे इससे कुछ चाहिए इसलिए मैं उसको दे रही हूँ, इसके अंदर कोई परिवर्तन आए इसलिए मैं उसको दे रही हूँ, या मुझे उस पर बहुत रहम आ रहा है, बहुत दर्द में है ये इंसान, ये आत्मा बहुत दर्द में है इसलिए मैं उसको दे रही हूँ, दैट इज नॉट द वे ऑफ गिविंग। वो रुक जाएगा कभी ना कभी। देने के लिए इसको हमेशा बाउंड्री से बांधना नहीं है, ये एकदम स्टेट है, और कह रहे हैं कि इसके अंदर ये ऐसी चीज है जो दुनिया जब ऑब्जर्व करती है वो सोच में पड़ जाती है कि क्या कैसे रहे हैं, और इसमें हम किसी को सिखा भी नहीं रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी को नहीं कह रहे तुम मेरे से सीखो, और ये अनब्रोकन होना चाहिए, अनब्रोकन है, इंटरप्शंस कभी नहीं है, इसको कोई फ्यूल नहीं चाहिए वापस कि तुम मुझे कुछ करके दो तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कभी सामने वाली आत्मा उसको हर्ट भी कर जाएगी शायद जिसको वो भेज रही है, ऐसा भी आता है, या लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आएगी, लेकिन ये आत्मा जितनी, ये ऐसी शक्ति है कि वो आत्मा, ये जो लाइफ में चीजें आएगी उसमें भी वो आ, कभी भी आराम से क्वाइटली रह पाएगी। ये सबसे बेस्ट हेल्प है जो सूरज से भी मल्टी मिलियन टाइम्स आत्मा को बढ़ता है, उस आत्मा के मन के अंदर पियर्स कर देगा, चाहे वो कितने भी फिल्टर्स लेके घूम रही है, और उस आत्मा को भी एकदम लाइट फील कराता है।
तो हमें भी इसको जितना यूज करना है, लेकिन इसके अंदर ये चेक करना जरूरी है, जैसे शुभ भावना बाबा कहते हैं, परोपकार कहते हैं, हाउ व्हाट इज द बिहाइंड एटीट्यूड। और कल का भी मैं 2 मिनट बताती हूँ, एक्यूरेसी। जो अभी हमने पढ़ा यथार्थ, जब कोई चीज आती है उसके बाद जो मेरा संकल्प होगा वो मुझे वो मोमेंट को पकड़ के रखना है। एक्यूरेट बनने के लिए आत्मा को कुछ सेकेंड्स अपने साथ अवेयरनेस में अपनी स्थिति को संभालते हुए डिसाइड करना, फिर क्या देना है, वो एक्यूरेट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि हम कर लेते हैं बहुत, जब भी अगर हम बहुत फास्ट हैबिट है हमारी, इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि संकल्पों को स्लो डाउन करो, उसको हर पल अटेंटिवली देखो, क्योंकि जब हम नहीं देखते तो मन को भागने की आदत पड़ जाती है, और वो भागने में वो मीटिंग पॉइंट, वो ट्रांजिशन पॉइंट हम मिस कर देते हैं। मीटिंग पॉइंट होता है जब किसी ने मुझे कुछ कहा और मेरे पास साथ मैंने वो अगर समय नहीं बिताया, कि अब मुझे, ये दादियों में खास होता था कि वो आत्मा आती थी, कुछ भी बोल देती थी। दादियां सिर्फ अपनी स्व चेकिंग में रहती थी कि मेरा बिहेवियर, उसके बाद मैं एक्यूरेट रहूं, मेरा उसमें कोई गलती ना हो। और दूसरा आज हमने करा बेनिवोलेंस, परोपकार की भावना। और ये आत्मा के पास उसके खुद की लाइफ में भी उतार चढ़ाव होंगे, पर ये भावना अगर हमारे पास है तो हम किसी को ना सिखा रहे हैं, ना हम किसी को चेंज कर रहे हैं, ना हमारा कोई ऐसा इंटेंशन है। और ये भावना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। ओम शांति।